उनको कोई गाइडलाइन नहीं है कि वो 2016 में मैं जब दुबई में आया तो ये पहले इंसान थे और मुझे इधर यूएई में मुतारफ़ कराया। मुख्तलिफ ग्राउंडों में हम इकट्ठा खेले। खेलना वालिदैन से गलियों में क्रिकेट खेलना ये मिलना शुरू किया। और वैसे मैं आपको बता दूं कि सिमेंट के पिच उसकी वजह ये है, वो अंग्रेजी में एक कहावत है कि आपके आसपास ही गिरता है और ये कहाँ से मिले तरीका मिले। तो ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिनका पहले आपका जुनैद सिद्दीकी खेला, आज वो यूएई को रिप्रेजेंट ऐसे गुजरे हैं जो कि हमारे साथ ही खेल क्या क्या करना है, ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बहुत 1000 से ज़्यादा अमेचर टीम यार वो जो है दिल्ली में इतना बड़ा फुटबॉल का भी आपने हमें बताया। तो इन गालबन बात है 2018 की था। तो उधर से जो भी बैट्समैन आउट हो गया था दूसरी टीम से, तो वो आगे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैं जहांगीर की तरफ से कैप्टन जो होता है वो बड़ा अच्छा होता है, बड़ा एग्रेसिव होता है, उसमें तो वो इतने शोर में हमने क्या की जारियाँ बनी, अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। तो वो भी बहुत ही मज़ाहिया पर्सन है। इतने तो नहीं है लेकिन कुछ होता है यार, मुझे बॉलिंग भी मिलेगी, बैटिंग भी मिलेगी यार। इधर फैसल भाई कैप्टन है तो आपको परफॉर्म से सीरियसली कि ऐसे ही हम समझे जैसे पता नहीं हम कोई इंटरेस्ट। आप जब एफर्ट डालते हो उसके बाद जो भी नतीजा निकले तो इतनी गर्मी में दिन में दो होती थी, उसको थोड़ी मोटिवेशनल स्पोर्ट्स आप कह सकते हैं और इधर का जो भी है। लेकिन इसी ज़माने में इधर इसको परस्यू करना चाहते हैं। जो वालिद कहते थे कि ये मैच है, मैच नंबर 300। और जो लोग पेरेंट्स नहीं हैं, जो लोग खुद क्रिकेटर्स किसी भी क्रिकेट में या कोई भी है, कोई बात में पता ही नहीं चला कि मैं जनू का हम सफ़र हूँ, मेरा कोई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांगीर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जहांगीर अली व्लॉग्स। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा वीडियो बहुत ही ख़ास है, ख़ास करके उन क्रिकेटर के लिए जो यूएई में हैं और अच्छी क्रिकेट मिस कर रहे हैं या अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं और उनको कोई गाइडलाइन नहीं है कि वो कौन सा लिंक है जो यूज़ करें और अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो मेरे साथ हैं फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम। मैं इनका छोटा सा आपको तारफ़ करवा देता हूँ। मेरी इनकी मुलाकात हुई 2016 में, मैं जब दुबई में आया। तो ये पहले इंसान थे, पहले शख्स से मुझे इन्होंने क्रिकेट खेलने का मौका दिया और मुझे इधर यूएई में मुतारफ़ कराया। मुख्तलिफ ग्राउंडों में हम इकट्ठा खेले। तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, टैलेंटेड हैं और बेसिकली एक टीम के जो कैप्टनसी है वो इनकी आउटस्टैंडिंग है। किसी भी वजह से अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सके, लेकिन मेरा ये मानना है जितना मैंने इनके साथ खेला है कि अगर ये खेलना चाहते तो खेल सकते थे। तो बाकी अगली बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम यू व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया जहांगीर इस तारुफ़ के लिए। आपकी ज़रा नवाजी है और बाकी इज़्ज़त जो है अल्लाह ताला की तरफ से। क्रिकेट के बारे में बात करनी है आपने, दोस्ती यारी के बारे में बात करनी है आपने, यूएई में क्रिकेट के बारे में बात करनी है। जहांगीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जहांगीर से मुलाकात हुई आज से तकरीबन 2016 में हम 2016 में मुलाकात हुई थी। और कई सारे इसी तरह के एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत टैलेंट है, आप सबको पता है। वो यहाँ आते हैं, खेलते हैं, कुछ को मौका मिलता है, कुछ को नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो रुकावट है, जहांगीर शायद आप मुझसे एग्री करेंगे इस बारे में, कि रोज़गारी के काम में ऐसे उलझ जाते हैं लोग सही कह रहे कि हैं। कई टैलेंटेड लोग जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। उनको कोई गाइडेंस होती, उनको कोई स्पॉन्सर करता, उनको उनके क्रिकेट बेस पे कोई जॉब्स मिलती, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती।
कुछ हद तक आप भी इसका शिकार हो चुके होंगे, कुछ हद तक मैं भी जब अपनी एजुकेशन मैंने यहाँ ख़त्म की तो मेरे पास शायद टैलेंट था और एज भी थी कि जिसमें मैं मे बी परस्यू करता क्रिकेट को प्रॉपर तरीके से। ऑल्दो उस वक्त इंटरनेट वगैरह नहीं था, इतनी समझ बूझ नहीं थी, आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती थी। लेकिन ये था कि स्किल था, टैलेंट था, लेकिन छुप छुप के घर से निकलना, वालदैन से गलियों में क्रिकेट खेलना, ये वो जो तरीक़ाकार है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अब बहुत आसान हो गया है, आपकी अगर एज ब्रैकेट उस एज में है और आपके वालदैन हैं यहाँ पे, तो आपको वो ईज़िली आज एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के अगर आप देखोगे तो उनके पास 50 से ज़्यादा रजिस्टर्ड एकेडमीज़ हैं जहाँ पे आप अपने बच्चों को डाल सकते हैं और वो वहाँ पे ट्रेन होते रहते हैं। तो सही बात। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ज़ाहिर सी बात है हमारे वक्त में इतनी नहीं थी, हमसे पहले भी लोग खेलते थे। आपके व्यूअर्स को शायद पता नहीं होगा लेकिन बड़े लिमिटेड ग्राउंड्स थे यहाँ पे, जद्दाफ में ग्राउंड्स हुआ करते थे और वो मिट्टी के ग्राउंड्स होते थे। मिट्टी यहाँ पे सैंड को कहते हैं, रमल को कहते हैं, उसको थोड़ा हटा के और बीच में एक सीमेंट की पिच होती है। तो सीमेंट के पिच से लोगों ने खेलना शुरू किया और वैसे मैं आपको बता दूं कि सीमेंट के पिच पे बॉल स्किड भी बहुत होता है। बहुत स्पीड से आता है। तो जो नॉर्मल बॉलर होगा उसकी पेस जो है टर्फ पे उतनी नहीं होगी, लेकिन वो जब सीमेंट पे बॉलिंग करता है तो वो बहुत तेज़ होती है और उसी कदरे जो है बाउंस भी बहुत बाउंस भी मिलता होती है। है ऐसे ही। तो मैंने टर्फ भी खेला है, सीमेंट भी खेला है। मैंने ये नोटिस किया है कि जो सीमेंट की क्रिकेट है वो बिल्कुल जान जोकी वाली जान बात है। और जहांगीर वही क्रिकेट खेल चुके हैं हमारे साथ और इन्होंने देखा है और हम लोगों ने खेला है साथ में, अजमान में काफ़ी अरसा खेला। फिर ये हुआ कि मैं कुछ ऐसी टीमों से वाबस्ता हो गया जो कि आईसीसी के ग्राउंड्स में और सेवन्स के ग्राउंड्स में खेलते हैं। तो वहाँ पे पूरा टर्फ का गेम है। शुरू में टर्फ और सीमेंट से टर्फ की जो ट्रांजिशन थी वो थोड़ी अजीब सी थी, क्योंकि आपको बड़ा अबूर होता है अपने ऊपर कि भाई यार मैं सीमेंट खेल के आया हूँ, टर्फ पे मुझे कोई क्या वो करेगा। लेकिन वो टर्फ पूरी टाइमिंग की गेम है। आपको एक अदना सा बॉलर आके आउट करा देगा, क्योंकि वो सीमेंट वाली गेम नहीं है कि आप बॉल के लाइन में आके उसको खेल रहे हो। बड़ी मूवमेंट होती है ऑफ द पिच, इन दी एयर, तो वो सारे एलिमेंट्स। लेकिन जूं जूं चलता रहा, बहुत सारे दोस्त अजीज़ बने इसी तरह, जिस तरह जहांगीर हैं, और मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। जी। आप बताइए जहांगीर। माशाल्लाह फैसल भाई, आप पाकिस्तान से कब हुए दुबई में? हाँ, मैं तकरीबन मेरी उम्र 6 माह की थी और अब जो है 46 साल यानी की कि है। आपने स्टडीज़ वगैरह सारी इधर ही कंप्लीट की जी हैं हाँ, जी हाँ। माशाल्लाह। तो बचपन पूरा यहीं पे गुजरा, यहीं पे तालीम हासिल की और प्रेडोमिनेंटली अगर देखा जाए तो मैं एक फुटबॉल का प्लेयर था। अच्छा। अंग्रेज़ी ये ये आपको शायद सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, हमें ये मालूम नहीं था। जी। आज पता चला कि फैसल भाई जो है वो फुटबॉल के प्लेयर थे और पता नहीं फुटबॉल से कैसे क्रिकेट में ट्रांसफ़र हुए। और यकीन माने कि आप इनकी गेम देख के आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि ये फुटबॉल के प्लेयर हो सकते हैं, जी, जी। कभी जिक्र भी नहीं हुआ। एक्चुअली उसकी वजह ये है, वो अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि द एप्पल डजंट फॉल टू फार फ्रॉम द ट्री, यानी कि सेब जो है वो दरख्त से बहुत दूर जाके नहीं गिरता, उसके आसपास ही गिरता है। और ये कहा इसलिए जाता है कि मेरे जो आपके वालिदैन होते हैं उनके असरात आप में आ जाते हैं जेनेटिकली। मेरे वालिद साहब ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है फ़ुटबॉल में और पूरी दुनिया घूमे, वो इराक़, उर्दन, कुवैत, प्रेसिडेंट 11 टीम में थे वो। तो माशाल्लाह। माशाल्लाह वो अपना वो स्टार वाली जर्सी पहनी हुई होती थी उन्होंने, तो वो स्टार थे पाकिस्तान के। तो आप तो जानते हैं जहांगीर जी, के मेरी उनसे मुलाकात जो है। डोमेस्टिक लेवल पे भी कोई अगर खेलता है ए क्लास की गेम, तो उसकी एक डिसिप्लिन होती है, उसकी एक डाइट होती है, कोचिंग होती है। और फिर अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे हो तो फिर तो वो अलग ही वो होता है। तो वो थे हमारे वालिद साहब, तो वो खून में था थोड़ा स्पोर्ट्समैनशिप। और चूँकि हम यूएई में थे, यूएई में बड़े हुए, तो यूएई में जो प्रोडोमिनेंट गेम थी वो थी फ़ुटबॉल। तो हम बाहर निकलते थे तो सारे ये लोकल्स अरबी होते थे, उनके साथ फ़ुटबॉल ही खेलते थे। क्रिकेट बाद में इंट्रोड्यूस हुई जब मैंने अपना प्रैक्टिकल काम करना शुरू किया। तो पहले मैं किसी होटल के लिए काम करता, तो
इवेंचुअली उन्होंने जब टीम बनाने की वो की, टीम बना तो उनका कैप्टन बन गया, उनको रिप्रेजेंट किया। तो फिर इंटर होटल यूएई में इंटर होटल कॉम्पिटिशन्स होते थे, वो ज़्यादातर जो है जो पिचेस होती थी टर्फ होती थी, और कभी कभार एस्ट्रो टर्फ पिचेस भी होती थी, उस पर मैचेस होते थे। उसके बाद जो है फिर मैं जिस भी कंपनी में मैंने काम किया, तो अगर वो लोग क्रिकेट में थे तो उनकी क्रिकेट की टीम थी और उसमें इन्वॉल्व था। अब मैं एक ब्रिटिश इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता हूँ और ब्रिटिशर्स माशाल्लाह क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं। आरएसए के नाम से कंपनी है और उसके क्रिकेट की टीम का मैं कैप्टन हूँ। उसके अलावा मेरी एक टीम थी दुबई फैल्कन्स के नाम से, जिसमें जहांगीर भी खेले हैं, और वो अब भी है लेकिन उतनी एक्टिव नहीं है ड्यू टू वेरियस रीजंस। उसके अलावा मैं ज्यूरिक को रिप्रेजेंट करता हूँ। आजकल कल भी एक मैच खेला है ज्यूरिक के लिए। ज्यूरिक एक स्विस इंश्योरेंस कंपनी है। उसके अलावा एक टीम है जिसका नाम है अनइंश्योरेबल्स, उसका मैं एक वाइस कैप्टन हूँ और उसके लिए भी खेलता हूँ। उनके सारे मैचेस आईसीसी के ग्राउंड्स में और सेवन्स के ग्राउंड्स में होते। तो ये मुख्तसरन मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मेन यहाँ हमारे बैठने का ये जो मुद्दा है, और अक्सर मैं और जहांगीर इस बारे में बात भी करते हैं कि चलो हमें तो गाइडेंस नहीं थी, हमें पता नहीं था कि किस तरह, लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं और बहुत टैलेंट है माशाल्लाह, हमारे इंडिया पाकिस्तान हर जगह के लोग आते हैं यहाँ पे, उनको अगर गाइडेंस मिले, तरीका मिले, तो ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिनका आपको जहांगीर भी बताएंगे जो हमारी टीम में ही खेले, दुबई फैल्कन्स में खेले। आपका जुनैद सिद्दीकी खेला, आज वो यूएई को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे मुश्ताक लोग, खेला, उस्मान मुश्ताक खेला। तो इकबाल खेला। काफ़ी लोग ऐसे गुजरे हैं जो कि हमारे साथ ही खेल कूद के और वो पहुंच गए। कुछ तो उनको कोई गाइडेंस मिल गई, कोई कोई स्पॉन्सरशिप मिल गई, लेकिन मेन एम इन ममालिक में आके हमारे यंगस्टर्स का यही होता है कि वो रोज़गारी के तगो दौ में वो फिर अपने पैशन को नहीं कर सकते, और इस तरह वो पीछे रह जाते। आई थिंक देर आर वेज टू डू दिस। आप ईसीबी को अप्रोच करें, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को अप्रोच करें, एकेडमीज़ हैं, उनके ट्रायल्स होते रहते हैं आपके शारजा, दुबई और अबू धाबी के स्टेडियम्स में उनके कैंप्स लगते हैं। उनको अप्रोच करें, अपना स्किल डेमोन्स्ट्रेट करें, और उसके बाद जो है वो फिर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं यहाँ पे। बुखातिर का आपने सुना होगा, वो ऐसे फैमिली है कि वो उन्होंने बड़ा प्रमोट किया है। इनफैक्ट ये जो आपका शारजा स्टेडियम है वहाँ उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपके ईसीबी में अगर आप क्रिकेट बोर्ड में देखें तो उसके बोर्ड मेंबर्स में वो लोग बैठे हुए हैं। तो बड़ी फैमिली है, उनका एक लीग आज भी चलता है। बड़े लोग चाहते हैं कि वो ए क्लास लीग है, बुखातिर लीग के नाम से वो चलती है। तो देर आर वेज़, आप घुस सकते हो इसके अंदर और आप एक करियर बना सकते हो अपने लिए। जी व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि कोई भी क्रिकेटर जो कि अच्छी क्रिकेट खेलना चाह रहा है और उसमें टैलेंटेड है, अंडर 19 या 20 जो भी है, तो हम इस वीडियो के लिंक में आपको नीचे एक लिंक मिलेगा ईसीबी की वेबसाइट का, तो आप उधर से जाके आपको तकरीबन सारी मालूमात मिल जाएगी कि कैसे आप जो है ना अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ आप वेबसाइट का विज़िट करें, कोशिश करें और 100% ही आपको ना मदद मिलेगी अच्छी क्रिकेट खेलने में। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हो जहांगीर। आज क्रिकेट जो है वो काफ़ी उभर के आ गई है यूएई में। हमारे ज़माने में हमसे पहले लोग जो थे वो शायद शौकिया खेलते थे, क्योंकि उनको एक अंदाज़ा था या तो हम लोग जा नहीं सकते इस फील्ड में या इस कंट्री में इतनी क्रिकेट नहीं है। लेकिन वक्त के साथ अगर देखा जाए तो बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, यूएई में 3,000 से ज़्यादा अमेचर टीम्स रजिस्टर्ड हैं ईसीबी के पास। उसके अलावा मोर देन 50 3,000। हाँ, और 50 रजिस्टर्ड एकेडमीज़ हैं जहाँ पे आप अपने प्लेयर्स को ट्रेनिंग दिलवा सकते हो, अपने बच्चे हो, कोई भी हो, या कोई प्लेयर हो जो। और 90,000 इंडिविजुअल प्लेयर्स रजिस्टर्ड हैं ईसीबी के पास। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितने प्लेयर्स हैं इस कंट्री में। अब हर कोई आपको टेलीविज़न की स्क्रीन पे नज़र नहीं आता,
बहुत से वो पता नहीं वो क्या कहावत है कि वो जंगल में मोर नाचा तो किसने किसने देखा। अब ऐसी कोई चीज़ जो कोई करतब जो धोनी फॉर एग्जांपल धोनी दिखाता है तो वो पूरी दुनिया देख रही होती है, लेकिन ऐसे ऐसे करतब है कि एज ए विकेट कीपर मैंने भी किए हैं, लेकिन वो ना कभी रिकॉर्ड हुए ना कुछ हुए, तो वो लोग कहते हैं कि यार वो तुमने जो ना दिल्ली में इतना बड़ा जंप मारा था, ये मैदान है अभी मार के दिखाओ। तो बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं कि मैंने उनकी एबिलिटीज़ और स्किल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों में नहीं देखी, यहाँ पे मैंने देखी, देखिए अपने आँखों से देखी है और मैं सराहा है उनको। वो बॉलर्स की पेस हो या स्पिनर्स का स्पिन हो या बैट्समैनों की बैटिंग हो, लेकिन मैंने उनको ज़ाया होते देखा है। छोटी लेवल पे क्रिकेट खेली है उन्होंने और आगे नहीं बढ़ सके। फैसल भाई, पाकिस्तान की बनिस्बत इधर फैसिलिटीज़ जो हैं क्रिकेट के लिए वो बहुत ज़्यादा नहीं, अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें यूएई को। एक फ़र्क मैंने देखा, पाकिस्तान में माशाल्लाह से हमारे पास खुदादाद फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन नेचुरली हम लोगों ने उन्हें इतना उसमें इतना इन्वेस्ट नहीं किया है कि उसको टॉप नॉच रखें। यहाँ पे ऊपर वाले की तरफ से रिजर्व्स नहीं है, मतलब यहाँ पे आप अगर एक क्रिकेट ग्राउंड में घास उगाना चाहें तो ये एक बड़ा ही एक्सपेंसिव काम है और आपको इस बात का इल्म होगा। तो वहाँ पे कुदरती घास होती है, वह काटना होता है, आपने ट्रिम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ अब हैं, पहले के बनिस्बत बहुत हैं, लेकिन बनिस्बत पाकिस्तान की बहुत महंगी है। आज हम अगर एक मैच खेलते हैं आईसीसी में एज अ फ्रेंडली मैच, आपकी टीम मेरी टीम के साथ खेल रही है, हम लोग एक फ्रेंडली मैच खेलना चाहते हैं, पर टीम आपको एक T20 मैच का 2500 दिरहम, एक मैच 2500 दिरहम आप दोगे, 2500 दिरहम मैं दूँ, टोटली 5,000 एक मैच खेलने 5000 दिरहम एक मैच का। अब यही मैच आप पाकिस्तान में खेल रहे हो, कि अगर आपने दुबई में अच्छे ग्राउंड में एक T20 मैच खेलना तो आपको पाकिस्तानी 3 लाख रुपए पे करना पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही वजह है कि यहाँ पे क्लब लेवल पे भी क्रिकेट है, बल्कि आपके एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने ये अपॉर्चुनिटी भी दी है लोगों को कि कुछ उन्होंने इस तरह की टीम्स भी रजिस्टर की हैं जो उस एज से निकल गए हैं, उस एज बैरियर से, मतलब 30 प्लस हैं 30 या प्लस हैं, 35 प्लस हैं या जो भी हैं, कि जो शायद इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल सकें अब, लेकिन उनके लिए इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि वो भी अपने क्लब्स को रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे, और वो भी आप लीग्स खेल सकते हैं आपस में। जिस टीम में मैं खेलता हूँ अनइंश्योरेबल्स, वो भी एक ऐसी लीग में इन्वॉल्व होती है कि इसी तकरीबन यही हम उम्र होते हैं सारे, बड़े अच्छे खेलने वाले, और वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है खेलने के लिए, अपना शौक़ भी पूरा होता है और अच्छी फैसिलिटीज़ में ये आईसीसी के ग्राउंड्स में खेलते हैं वो लोग। ना सिर्फ ग्राउंड की फैसिलिटीज़, जो ग्राउंड के साथ जो दूसरी फैसिलिटीज़ होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। तो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिकेट के लिए, बिल्कुल। और अभी फैसल भाई, हमें आप ये बात बताएं कि क्रिकेट से हट के आप क्रिकेट खेले, फुटबॉल का भी आपने हमें बताया, तो इन दोनों गेम्स के अलावा कोई और गेम्स है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो आपने खेली हो? जी हाँ, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्नूकर, बिलियर्ड, यहाँ पे कुछ ट्रॉफीज़ स्नूकर की भी हैं। उसकी वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगा, बिलियर्ड्स वीडियो के की भी स्टार्ट हैं। में एक क्लिप होगा जिसमें हम आपको पूरा व्यू दिखाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा फैसल भाई का।